जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है अधिक से अधिक जो है लोगों में जो है साझा करें, ताकि जो है वीडियोस के बारे में लोगों को अधिक से अधिक पता चल सके और लोगों को सही तंत्र ज्ञान के बारे में असल जानकारी प्राप्त हो सके। यार समय व्यर्थ ना करते हुए आज हम बताते हैं हरियाणवी माता पाथरी वाली के ऊपर। हमें बार बार एक बच्चे का आग्रह आ रहा था कि गुरुजी इस साधना के ऊपर भी प्रकाशन डालिए कि हरियाणवी माता पाथरी वाली। तो देखिए, माँ हरियाणवी नहीं है, माँ तो संपूर्ण जगत की है। याद रखिए, संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व की जगत जननी है वो तो उसको संबंधित है। हरियाणवी नाम से जो है हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बच्चा बार बार पूछता है कि गुरुजी कृपया इनकी साधना के बारे में बताइए। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन है माँ भगवती, क्या है भगवती का प्रागट्य और कहाँ से भगवती की साधना होती है और किस प्रकार से आप लोग इस भगवती की साधना को कर सकते हैं। संपूर्ण विधि से बताएंगे आपकी किस विधि से करते हैं। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत ना जो व्यक्ति जो है हरियाणा के क्षेत्र में निवास करते हैं वो भगवती को मूल रूप में पाथरी वाली के नाम से जानते हैं। पाथरी वाले अर्थात जो है पाथ अर्थात मार्ग और उस री अर्थात मार्ग को दिखाने वाली, अर्थात सच्चे मार्ग को दिखाने वाली भगवती, जिसको पाथरी वाली के नाम से जो है समाहित किया गया है। देवी का प्रागट्य हमारे इसी स्थान से बोला गया, असम के कामरूप कामाख्या क्षेत्र से ही, जिसको नागे गुरु या जिसको ये लोग इस्माइल जोगी भी बोलते हैं, वो इनको भगवती को अपनी जटाओं में बांध करके अपने साथ इस क्षेत्र में ले आए थे। ठीक, क्योंकि भगवती जो है इस क्षेत्र में आकर के भगवती को कल्याण कर रहा था, तो इसलिए भगवती को इस क्षेत्र में ला करके जो है निवासित किया गया था। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि भगवती है कौन, क्या सिर्फ हरियाणा के लोग इनको पूछते हैं या फिर सभी लोग इनको पूछते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हर एक महाविद्या के अलग अलग नाम विद्यमान है। जैसे माँ तारा है, माँ तारा को कई लोग नील सरस्वती के नाम से भी पूछते हैं, कई लोग इनको अमोक्ष प्रिया के नाम से भी पूछते हैं, कई लोग इनको पुशी लंबा के नाम से भी पूछते हैं, कई लोग इनको जो है अघोरा वासिनी के रूप में भी पूछते हैं, कई लोग इनको काड़खा के रूप में भी जो है जानते हैं और कई लोग इनको मरघट के मशानी के रूप में जानते हैं, या फिर कई लोग इनको जो है बोलते हैं अघोरा प्रिया के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसे ऐसे नाम तो मतलब एक ही देवी का है ना, लेकिन पूजा अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पूजी जाती है। कुछ लोग मरई माता के नाम से उनको जानते हैं, मरी माई अर्थात जो है माँ तारा। तो मतलब देवी एक ही है, नाम अलग है। वैसे ही जो माँ छिन्न मस्तिका है ना, उस छिन्न मस्तिका के स्वरूप को ही माँ पाथरी वाली बोला जाता है। पता है पाथरी वाली का असल नाम पता क्या? पाथरी जी वो उस गांव का नाम है जिस पाथरगढ़, जिस गांव में देवी निवासित किया है, उस क्षेत्र का नाम है पाथरगढ़। लेकिन देवी का असल नाम जो है वो दूतनी है। दूतनी नाम से लोग इनको पूजा करते हैं ना। और दूतनी या सिर खिंडी देवी है ना, दूतनी अर्थात जिनके साथ दो प्रकार की दूतियां जो है वास करते हैं देवी के साथ, अर्थात जो अपने दूतों के साथ जो है निवास करती है, यानी कि डाकनी और शाकनी के साथ। और देवी का असल नाम क्या है? सिर खिंडी है ना, सिर खिंडी अर्थात जिसका सिर कटा हुआ हो, सिर कटी देवी अर्थात माँ छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका देवी को ही जो हम पाथरी वाली बोला जाता है। इसे ही देवी को मूल रूप में चिंतापूर्णी माता भी बोला जाता है। इसी देवी को माँ चिंताहरणी भी बोला जाता है। ठीक, इसी देवी को जो है माँ, कुछ लोग माँ को जो है अलग अलग स्वरूपों में वैरोचनी के रूप में कुछ लोग इसको पूछते हैं, कई लोग इसको वज्र वैरोचनी के रूप में पूछते हैं, लेकिन है तो देवी छिन्नमस्तिका ही ना। तो माँ छिन्नमस्तिका का जो स्वरूप है वही माँ पाथरी वाली का स्वरूप है। और जो लोग समझते हैं ना कि ये देवी जो है माँ पाथरी वाली की उनकी कुल देवी है, इष्ट देवी, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी माँ कोई और नहीं, साक्षात माँ छिन्नमस्तिका का ही स्वरूप है। माँ छिन्नमस्तिका ही उनकी कुल देवी है। ठीक, अब बात आती है कि लोग माँ को जो है बलि में, कुछ लोग बोलते हैं कि हरियाणा की तरफ लोग माँ को जो है मूल रूप में बलि में जो है वराह की बलि देते हैं। इसको देने का साइंटिफिक लॉजिक क्या है और क्यों लोग इसको देते हैं वराह की बलि? देखिए, देवी ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे वराह की बलि दीजिए। ठीक, लोग इसलिए देने लगे क्योंकि जिस समय पहले के समय में लोगों के पास कुछ नहीं होता था, या तो खेती होती थी या जानवर होते थे, तो जानवरों के स्वरूप में दिया जाता है। पहला लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक है क्योंकि जिस समय मुगलों का राज आया था तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ना आरंभ कर दिया था। ठीक, उनका खजाना लूटना आरंभ कर दिया था। तो इस चीज से बचाने के लिए मंदिरों में जो पहले के जो पुजारी गण थे और पहले के जो पुजारी करने वाले जो लोग थे, पंडा लोग थे, तो उन्होंने देवी से आग्रह किया कि हे माँ, हम किस प्रकार से आपको जो है इस मंदिरों को बचा सकें, इसकी संपत्ति को लूटने से बचा सके। तो माँ ने बोला कि इस चीज का जो है हमें
बलि दो कि जिससे वो हमारे मंदिर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। इस्लामिक तंत्र के अंदर या इस्लामिक सभ्यता के अंदर जो है वराह को जो है निषेध बोला गया है, इसको पाप कर्म की श्रेणी में बोला गया है कि जो जिस स्थान पे वराह होगा वहां पे इस्लाम की कोई भी तंत्र क्रिया नहीं चल सकती और ना ही कोई भी तांत्रिक और ना ही कोई इस्लामी कर्म उस स्थान पे हो सकता है। तो भगवती ने बोला कि इस क्षेत्र को हम उससे संबंधित जीव के रक्त से सुसज्जित कर दीजिए, तो उस क्षेत्र में कभी भी इस्लामिक लोग प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये किया तो वहां की संपत्तियां सदैव के लिए जो है बच गई, इसलिए देवी को जो है वराह की बलि देना आरंभ कर दिया गया। ठीक, तो लोग बोलते हैं कि हम अपने अच्छे के लिए या फिर अपनी जो है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी को वराह की बलि देते हैं। ऐसा नहीं है, वराह भगवती को इसी चीज के लिए दिया गया था और लोगों ने सिर्फ अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आगे इस प्रथा को जारी रखा और आज तक ये प्रथा चली हुई है। भगवती के तामसिक और तांत्रिक स्वरूप को जगाने के लिए मूल रूप में वराह की बलि देने का भी विधान है। तीसरा विधान आता है कि भगवती की सिद्धि कैसे करें। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत ना, जो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत देवी की जो है जागृति करता है, अगर कौलाचार संप्रदाय में भगवती की जागृति करते हैं तो आप डायरेक्ट छिन्नमस्तिका नाम से भी देवी को जो है जागृत कर सकते हैं, देवी यही आएगी। ठीक, अगर आप नाथ संप्रदाय के अंतर्गत हरियाणा के लोगों के अंतर्गत जो है आप अगर देवी की जागृति करते हैं तो आप यही बोलेंगे कि हमें अधिक सेटिस्फेक्शन तो हमें जो है माँ पाथरी वाली नाम करके ही मिलता है कि माँ पाथरी वाली आई, उन्होंने हमारी ये चीज स्वीकार करी, हमें वहाँ अगर सात्विक अगर हम हैं तो मेवा मिष्ठान भगवती ने हमारा स्वीकार कर लिया, हमारे मालपुए खीर और साथ में जो है पूरी हलवे का जो है भगवती ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया। अगर हम तामसिक प्रवृत्ति के हैं या अपनी तामसिक जो है इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए यदि हम बलि करवाते हैं भगवती के लिए तो वो भगवती के उग्र स्वरूप का ध्यान करेंगे। भगवती के लिए वराह की बलि जो है संबंधित जो है पाठा की बलि, छाग की बलि देवी को दे सकते हैं वो, ठीक, और देते भी हैं। ठीक, अगर वो देते हैं तो भगवती निसंदेह उनको संतान सुख देती है। तो ये बहुत सारे मतलब कर्मन है जो देवी जो है अपने साथ पूर्ण करती है। अब बात आती है कि इस प्रकार से इस भगवती की साधना होती है। नाथ संप्रदाय में जिस समय इस भगवती की साधना की जाती है, साधक को पूर्ण रूप में जो समय होता है माता की साधना करने का वो होता है अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, जिस दिन जो है चंद्र ग्रहण पड़ता हो, जो है आंशिक नहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण होना चाहिए। उस दिन क्या होना चाहिए कि सुबह सुबह नमस्कार करके देवी के मंदिर में या किसी भी मतलब खुले स्थान पे देवी के नाम का जो है संबंधित पूड़े जो है साथ में, जिसको मालपुए बोलते हैं, मालपुए, खीर, दही, खिचड़ी और साथ में जो है मीठे चावल और मेवा मिष्ठान इत्यादि और भगवती के वस्त्र और ये सब ले जाकर के उस स्थान पे दबा करके आने पड़ते हैं। और रात्रि के समय जिस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाए तो उस समय ये विशेष रहता है इसकी भगवती की साधना में, उस समय किसी भी जलाशय पे चले जाइए और उस जलाशय में डुबकी मारते जाइए और भगवती का मंत्र जाप करते चले जाइए, डुबकी मारते जाइए, भगवती का मंत्र जाप करते जाइए। इसमें नियमावली यह रहता है इस भगवती की जो सबसे अच्छी हमें लगती है कि इसमें माला का प्रयोग नहीं होता है। इसमें मतलब इसमें मंत्रों की भी कोई मतलब विधिवत संख्या नहीं है कि आप इतने ही मंत्र जाप आपको करना, नहीं, आप जितना अधिक हो सके उतना आप कर सकते हैं। मतलब कम नहीं करना, अधिक से अधिक करना। अगर आप 4 घंटे भी मंत्र जाप करते तो आपको ये विधि नहीं रहती कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। उतने ही दिवस तक घर के अंदर जो है भगवती के नाम की जो है हवन कुंड चलता है भगवती का लगातार। अगर 1.25 महीने की तपस्या अगर की जा रही है तो रात्रि के समय मतलब जलाशय में जा करके जो है ठंडे जल में वस्त्र उतार करके उसी के अंदर डुबकी लगाई और मंत्र जाप किया, फिर से डुबकी लगाई, फिर से मंत्र जाप किया। ऐसे लगातार मतलब पूर्ण रात्रि से लेकर के लगातार 42 दिनों तक ये जो है भगवती की साधना चलती है। और घर पे इसका प्रतिदिन चलता है हवन, जिसको लोग धूना भी बोलते हैं, ठीक। तो धूना चलता है भगवती का जो है दिन रात भगवती का। तो उसमें मतलब ये नहीं कि एक समय भी बंद हो जाएगा, नहीं, दिन रात भगवती की अखंड ज्योति चलती है। और मंत्र जाप देवी का दिन रात चलता है। इसमें रात्रि के समय पूर्ण मंत्र जाप होगा, दिन के समय साधक सो नहीं सकता है। और जो है दिन के समय यथावत हो सके तामस भोगों का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है माता रानी की साधना के समय। यदि तामसिक स्वरूप को जगा रहे हैं तब भी इसमें तामस भोग निषेध होगा, क्योंकि वो भगवती ग्रहण करेगी, आप नहीं, ठीक। तो तामस भोग नहीं होगा भगवती का। और जो है मतलब हवन चलेगा भगवती का लगातार 42 दिनों तक। रात्रि के समय जलाशय में ही जाके भगवती की जो है मंत्र जाप होगा। जिस समय पूर्ण हो जाए उस समय उसी हवन कुंड के समय दशांश हवन में जो है भगवती की आहुति देनी है संबंधित मंत्र जाप की। और साथ में जो है भगवती की बलि अवश्य करवानी है। इसमें या तो वराह की कर सकते हैं, मेवे मिष्ठान की कर सकते हैं, आप जिस भी चीज़ का यदि यथासंभव हो सकता है भगवती की बलि करवा सकते हैं आप। और मजे की बात इसमें यह है कि भगवती के जो मंत्र जाप होते हैं वो आवाहन प्रतिष्ठन से लेकर के भगवती का मंत्र जाप है, जो मतलब साधना जाप है, वो साधना भी भगवती की शाबरी विधान में है। अर्थात ये है कि मतलब उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, आराम से हो जाता है। भगवती का विधिवत मार्जन तर्पण की क्रिया भी बहुत अच्छे से होती है, कुमारी पूजन हो जाता है माता रानी के नाम का। फिर देखिए भगवती का चमत्कार,
बोलते चमत्कार को नमस्कार है। जिस घर में ये देवी सही तरीके से जागृत हो जाए उस घर के वारे से न्यारे कर देती है और दिन को रात कर देती है, बड़े से बड़ा असाध्य रोग को ठीक कर देती है। और मजे की बात ये कि मुस्लिम तंत्र कितना भी बड़ा, खुद अल्लाह भी अगर आपको आके बोल दे ना ये बात कि हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये देवी सामने आ जाए तो वो भी आपको नहीं मार सकते हैं, समझे, क्योंकि ये उसको भी जो है जीतने के लिए जो है विद्यमान है। ऐसे थोड़ी माँ भगवती ने अपना जो है नाम कमाया इस क्षेत्र में, और इसके भक्तों ने कितना नाम कमाया अपने क्षेत्र में। तो ये जो है इस भगवती की पूजा पद्धति है, इस विधि से चलता है। मंत्र जाप हमने इसलिए नहीं यहाँ पे बताया क्योंकि कुछ शरारती तत्व हैं जो इस मंत्र जाप को जो है बिना किसी जो है मार्गदर्शन के करना आरंभ कर देंगे। भगवती जो है कुछ भी, मतलब भगवती तो चलो बुरा नहीं करती है, भगवती तो अच्छा ही करती है सभी का। माँ तो पूजा ही करवाएगी, माँ कौन सा बच्चों का बुरा करती है, लेकिन अपनी गलतियों के कारण वो इस प्रकार का कोई जो है नकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करके बैठ जाएंगे जो उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। नाम बदनाम किसका होगा? माँ भगवती का। तो भगवती ऐसा कुछ नहीं करवाती है। भगवती की साधना करिए, पूजा पाठ करिए भगवती का, और भगवती का चमत्कार देखिए। फिर ये जो है इसकी भगवती की साधना पद्धति है। जो संबंधित जो है हमसे इस संबंधित देवी की दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो संबंधित दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, देवी की साधना पद्धति को सीख सकते हैं। प्रेड ग्रुप से जुड़ के संबंधित जो है अपने कौलाचार संप्रदाय के अंतर्गत रहने वाली पंच महासाधनाओं को सीख सकते हैं और साथ में जो है अपने आप को महासिद्ध कर सकते हैं। इसकी जो संबंधित फीस है और इसका जो भेंट है वो लगाने के लिए जो लगेगा भगवती को आपको करवाना होगा, साथ में जो है आपकी जो है मेहनत है, साथ में दोनों के परस्पर सुमेल से भगवती आपके ऊपर कृपा करेगी। आदेश जय मां।